Hello everyone, welcome to the new class of biology. In today's class we will discuss about some pollinating agents which helps in the pollination process, right? In earlier classes, as we had discussed the formation of both gametes, दोनों gametes के formation के बारे में हमने पढ़ लिया है, मेल gametes और फीमेल gametes. प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस आप लोग देख लेना. आप लोगों के रिव्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर प्रीवियस वीडियोस के भी कमेंट बॉक्स में आप उसके रिव्यूज़ डालते रहिएगा, सो दैट अगर कुछ चेंजेस लाने हो तो उस हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं. ओके, सो पोलिनेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था. पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन प्रोसेस में के टाइप्स एक दो हमने पढ़े थे पोलिनेशन के, जीनोगेमी, जिटोनोगेमी, ऑटोगेमी, है ना. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पोलिनेटिंग एजेंट्स, राइट. सो पोलिनेटिंग एजेंट्स मतलब वो हेल्पर्स होते हैं जो हमें पोलिनेशन में मदद करते हैं. पोलिनेशन में मदद करना मतलब पोलिनेशन अपने आप होने वाला प्रोसेस तो है नहीं. It needs some help, some assistance. The anther need to be taken to the stigma so that it could get into the or penetrate into the ovary and fuse with the egg cell for fertilization process. So fertilization process अगर होना है, reproduction जिसे हम कहते हैं plants के केस में fertilization अगर उसे होना है तो definitely it needs agent to help it. So that is the pollinating agent. Both types of pollinating agents are there. One is the abiotic, another one is the biotic. Abiotic means non-living things are also there, and biotic means living things are also there as pollinating agents or pollinators. Mainly two types of abiotic agents are present for pollinating. One is the wind, another one is the water. And mainly only single type of biotic agent is used, pollinator is used, that is the animal, for such type of purposes. Okay. एंड जब पोलिनेशन प्रोसेस होता है तो इसका हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि पोलिनेशन में कोई कमी ना आए, मेल गेमेट या फीमेल गेमेट के काउंट में कोई कमी ना आए. तो एंथर का जो प्रोडक्शन रहता है, जो मेल गेमेट जिसे कहते हैं, उसके एंथर के अंदर का जो पोलन ग्रेन रहता है उसके प्रोडक्शन के काउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, ताकि बाई चांस में अगर पोलिनेशन में कुछ हद तक पोलन ग्रेन्स कम भी हो जाए तो भी उनमें से कुछ जाके ओव्यूल प्रोडक्शन में या फिर ओव्यूल के मतलब फर्टिलाइजेशन में उनकी कमी ना हो. सो व्हाट इज़ डन, द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस, ये एक बार आपको बताया भी था, द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस विल बी इन एनॉर्मस अमाउंट, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है इन कंपेरिजन टू द egg cell or ovule production. Okay, so this is about the pollinating agent. Now we will study the types of the pollination done by different biotic and abiotic components. Okay, so how does the pollination by wind takes place? Most of the most common abiotic component which is found in pollination, सबसे ज़्यादा जो abiotic component जो pollination में होता है वो mainly विंड से होता है. इस केस में क्या होना चाहिए, जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो बहुत लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब चिपचिपे नहीं होने चाहिए, और इनका जो स्टेमन रहता है, मतलब जो जहाँ से वो पोलन ग्रेन निकल के बाहर आता है, पढ़ाया था आप लोगों को स्टेमन के द्वारा जो बाहर निकलने का जो प्रोसेस रहता है पोलन ग्रेन का, तो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए. मतलब स्टेमन जब भी हवा लगे उस स्टेमन को फूटकर उसमें से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलने योग्य होने चाहिए. And also it needs a stigma which must easily trap the pollen grain. pollen grain को आसानी से ट्रैप करने वाला टाइप एक स्टिग्मा भी होना चाहिए. ऐसे प्रोसेस में जो पोलिनेशन प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस में जो ओव्यूल प्रोड्यूस होता है वो ओनली वन ही होता है, मेनली एक ही ओव्यूल प्रोड्यूस होता है नॉर्मली. लेकिन ऐसे प्रोसेस में जनरली जो मतलब पोलिनेशन प्रोसेस में जनरली जो ओव्यूल प्रोड्यूस होता है वो एक ही होता है, राइट. इसकी एक एग्जांपल है, the one and only example for pollination, that is grass. जो grass होते हैं, grass type plants, वो wind का pollination करते हैं. Okay, next pollination process is the pollination by water.
वाटर पोलिनेशन नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत बहुत ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन पाया ये भी जाता है जो पोलिनेशन होता है वो एक्वाटिक प्लांट्स ही ज़्यादातर करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि जो पोलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, सारे जितने भी जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे एक्वाटिक प्लांट्स में ये जो पोलिनेशन वाटर पोलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, उतना ज़्यादा होता नहीं है वैसे। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं वाटर पोलिनेशन के द्वारा जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स भी है। वन इज़ द वैलिस्नेरिया, अदर वन इज़ हाइड्रला एंड वन एग्जांपल इज जोस्टेरा। कुछ टाइप ऑफ साइंटिफिक नेम्स हैं प्लांट्स के। जो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर, जैसे अभी बताया था, जो एक्वाटिक प्लांट्स का जो पोलिनेशन प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है, अलग अलग टाइप के। जो वाटर से हयासिंथ प्लांट होता है उसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होती है, जो फीमेल फ्लावर्स मेनली, सॉरी जो फ्लावर्स नॉर्मली होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है और इंसेक्ट्स वगैरह उस पर पोलिनेशन कर लेते हैं। इंसेक्ट्स या विंड जो भी है वो पोलिनेशन में मदद करते हैं। वाइलिस्नेरिया जो है ना, जो टाइप का प्लांट रहता है वाइलिस्नेरिया, उसके केस में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर रहता है वो पानी के ऊपर आ जाता है वाटर सरफेस पर, एंड जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल फ्लावर होते हैं, उसको वाटर सरफेस के तरफ भेज दिया जाता है, मतलब उसको स्प्रेड करवा दिया जाता है और वहाँ पर पोलिनेशन प्रोसेस हो जाता है। ओके, so this is how the pollination by water takes place. Next one is how the pollination is done by animals. Animals के द्वारा pollination process कैसे होता है? So भाई mainly भाई जो animal का जो pollination होता है, animal pollination, it happens mainly by some animals like bees, butterflies, जो फ्लाइज रहते हैं, बीटल्स रहते हैं। मेजोरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट्स जी जो पोलिनेशन रहते हैं वो एनिमल्स के द्वारा ही पोलिनेशन होता है, एंड इन एनिमल्स का पोलिनेटर्स होना बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रिडोमिनेंट रहता है दैट इज़ द बीस, हनी बीस जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट रहते हैं पोलिनेशन प्रोसेस में। कुछ दूसरे एनिमल्स भी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लीमर है। लीमर देखा होगा अपने उस फिल्म का नाम क्या था, हाँ द लायन किंग फिल्म देखी होगी। उसमें उस पिग के साथ जो एनिमल दिखाई देता है दैट्स लीमर। तो वो छोटे साइज के एनिमल्स रहते हैं, वो भी पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते हैं, लाइक वाइल्ड स्क्वायरल्स हैं, और जो दूसरे टाइप ऑफ छोटे एनिमल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। कुछ हद तक रेप्टाइल्स भी हेल्प करते हैं। रेप्टाइल्स लाइक जो गार्डन लिजार्ड टाइप के जो छोटे छोटे लिजार्ड्स हैं वो भी कॉमन पोलिनेटर्स होते हैं इस केसेस में। एनिमल्स द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसमें से होने वाला जो फ्लावर रहता है, इट्स लार्ज, कलरफुल, फ्रैग्रेंट, रिच एंड ऑल्सो इट इज़ रिच इन नेक्टार। ऐसे फ्लावर्स की खूबी ये रहती है। ओके, अब ये भी तो होना ज़रूरी है कि एनिमल्स ज़्यादा मात्रा में या फिर हाई नंबर ऑफ टाइम्स animals need to be visited by this animals need to visit on this flower। ऐसा पॉसिबिलिटी तभी होता है जब वहाँ पर कुछ हमारे लेने लायक या फिर उस एनिमल्स को लेने लायक या फिर देने लायक कुछ चीज़ मिले। देखो आज के ज़माने में नथिंग इज़ देयर फॉर फ्री, राइट? एवरीथिंग इज़ डन on some reward. If you do some hard work or if you do something, you will get some reward. यहाँ पर भी वही process होता है। Animals are visiting, it means animals need to be rewarded by something. उनको कुछ reward देना ज़रूरी है, and that reward, the pollen reward, means the floral reward which we say, that is the nectar as well as the pollen grain. Nectar और pollen grain animals को reward के तौर पर दिया जाता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो रिवॉर्ड्स के तौर पर एग लेइंग भी ले लेते हैं, जैसे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एमोर्फोफैलस फ्लावर्स। एमोर्फोफैलस फ्लावर्स का अपना सबसे लार्ज फ्लावर पाया जाता है। एक्चुअली खुद फ्लावर एक 6 फीट समथिंग हाइट का रहता है फ्लावर,
इस पे आकर जो एनिमल भी पोलिनेटर, जो भी पोलिनेटर रहता है उस पर वो इस पे आकर अपने अंडे डाल देता है। और कुछ इसी तरीके का एक रिलेशनशिप है एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉथ स्पीशीज़ और यूका प्लांट का, क्योंकि दोनों एनिमल्स, दोनों स्पीशीज़ अपना लाइफ साइकिल अपने मतलब अपने आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इनको आपस में हमेशा इंडल्ज्ड या फिर इनको आपस में हमेशा एक साथ ही पाया जाता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट होते हुए। जो भी मोथ रहता है, दैट मोथ deposits the eggs in the ovary of this plant, yucca plant, and the flower in turn gets pollinated by the moth. मोथ इस प्लांट की ओवरी में अपना एग डाल देता है और फ्लावर जो रहता है उसको पोलिनेशन यही मोथ करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। जैसा जैसे ये स्पीशीज़ ऑफ प्लांट डेवलप होते रहता है, उसकी सीड को भी जो भी नर्चरिंग मिलती है वो इस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स ऑफ इस मॉथ स्पीशीज से ही मिलती है। ओके, so this is all about today's class. I hope you enjoyed it. In the coming class we will try to wind up the sessions of this chapter as soon as possible. So आपके रिव्यूज़ वगैरह आप डालते रहिएगा. Don't hesitate to put your reviews in the comment box because I'm not getting any clear reviews from anyone. तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके? क्योंकि आपके क्लासेस नए नए ले रहे हैं तो आप लोगों का रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं, वो सेकेंडरी चीज़ है। समझ आ रहा है कि नहीं, दैट्स द मोस्ट प्राइमरी थिंग बिकॉज यू आर इन द बोर्ड क्लासेस, सो वी कैन टेक द रिस्क for if you are liking the class or not. That's not the main important thing. Okay, so stay safe, stay healthy, and have a nice day.